और सदर जमहूरिया के खिताब के बाद अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। इसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ है बात करने के लिए। दादा, राष्ट्रपति का अभिभाषण अभी हुआ है, कोरोना काल का जिक्र किया उन्होंने, कहा कोरोना काल में सरकार ने बेहतर काम किया और तीनों जो किसान कानून है उसका जिक्र किया। कहा कि जो छोटे और मझले किसान हैं उनके लिए सरकार ने ये फैसला लिया था और कहीं ना कहीं इस कानून से किसानों को फायदा होने वाला है। इसको लेकर जो भरमाया जा रहा है, लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है, उसको ठीक करने का काम सरकार करेगी। देखिए, ये जो बात कही जा रही है कि भ्रमित किया जा रहा है, तो हिंदुस्तान की लाखों की तादाद में जो किसान है, जिंदगी भर जो खेती करके अपने को पाला पोसा, देश को पाला पोसा, हमारे जो अन्नदाताओं है, ये सारे क्या बुद्धू है जो कुछ लोग चाहे और भ्रमित कर दे। 170 के आसपास जान गंवाने पड़े। तो मोदी जी हिंदुस्तान की इतने बड़ा एक कद्दावर नेता है, 2 दफे जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को समझा बुझा के सत्ता पे आने का और सफल किए हैं, तो वो नरेंद्र मोदी जी जब हिंदुस्तान के करोड़ों लोग को समझाने में काबिल हुए, समझाने में सफल हुई, तो नरेंद्र मोदी क्यों ये किसानों के साथ आमने सामने बात करके समझाने की क्यों नहीं कोशिश करते। कहा कि 26 जनवरी के दिन जो हुआ है उसको देश स्वीकार नहीं करेगा। एक शांतिपूर्ण आंदोलन तो सही था, लेकिन 26 जनवरी के कृत्य पर भी राष्ट्रपति ने कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की। जरूर, हम सब ने चिंता जाहिर किया, सिर्फ चिंता जाहिर नहीं किया, हम निंदा किए हैं, पुरजोर निंदा किए हैं। साथ साथ बहुत सारे सवाल भी है, वो भी हम उठाने का कोशिश करेंगे जब राष्ट्रपति जी की अभिभाषण पे सदन के अंदर चर्चा होगी। क्योंकि हमारे खुफिया तंत्र कहाँ थे, चढ़ गया हमारे लाल किले पे, तो सारे पुलिस बल कहाँ थे, सुरक्षा बल कहाँ थे, हमारे अमित शाह जी कहाँ थे। सबसे पहले तो अमित शाह जी को पकड़ना पड़ेगा कि आप त्याग पत्र दिया करो, क्योंकि आप रहते हुए और 26 जनवरी जैसा दिन, जिस दिन सुरक्षा बल काफी चौकसी बरतते हैं, उस दिन कैसे पहुंच गए किसानों की एक छोटे से तत्व कैसे पहुंच गए। वीडियो कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार क्यों चुप्पी साधी देखते रहते। उस दिन क्यों सारी चीज अनदेखी हुई थी, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये तो राष्ट्रपति जी की बात पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रपति सही फरमा रहे हैं, ये हम सबके लिए निंदाजनक बात है, लेकिन जवाब किसको देना पड़ेगा। सरकार हम चलाते हैं या बीजेपी चलाते हैं, गृह मंत्री कांग्रेस का या बीजेपी के है, तो जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। आज मान लीजिए कि ये तो कम से कम एक छोटे मोटे तत्व किसानों की छोटे मोटे तत्व पहुंच चुके हैं। मुझे तो लगता है किसानों की जो तत्व पहुंच चुके हैं उसमें बीजेपी के खुद नुमाइंदे थे, बीजेपी के बहुत सारे कैडर उसमें थे। ये सारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं। लेकिन आंदोलन तो फिर बढ़ रहा है दादा। राकेश टिकैत क्यों नहीं बढ़ेगा। वो अगर डराएगा, गोली से भून देगा, टीयर गैस से भुनेगा, बिजली पानी काट देगा, तो क्या किसान बैठे रहेंगे। सदन के अंदर बीजेपी के नेता लोग कहते हैं बात बात में, किसान जब खड़ा होते हैं दुनिया की कोई शक्ति उनके सिर झुकाने में सफल नहीं रहेगा। ये बीजेपी के बड़े बड़े किसान नेता भी हमारे सदन के अंदर हमें बहुत ज्ञान देते थे। तो आज उन लोग की जुबान क्यों बंद है। किसान के खिलाफ आज जिस तरीके के बर्ताव किया जा रहे हैं, लगता है सारे किसान आतंकवादी है, सारे किसान पाकिस्तानी है। सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है। जबरदस्ती ये आंदोलन को तोड़ने का, फूट डालने का, डराने का, दहशतगर्द फैलने का कोशिश सरकार ना करे। एक अंतिम सवाल दादा, ये जो आप लोगों ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को जो ये किया है, उसको लेकर के सरकार जो है वो निशाना साध रही है आप लोगों पर। निशाना साधना उनका काम है, निशाना साधेंगे, हमें क्या परवाह है। चलिए। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।